हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं कविता। आप सब लोगों का मेरे चैनल स्कोर अप में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम बात करेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, यानी कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स के साथ। यानी कि ये इस वीडियो में मैं वन लाइनर क्वेश्चंस और आंसर्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप आरआरबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एसएससी के लिए या पीसीएस प्री के लिए या यूपीएससी प्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो सभी जगह पे इकोलॉजी से यानी कि इन्वायरमेंट टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो ही मैंने इसमें इंक्लूड करे हैं, तो पूरी संभावना है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हर साल किस दिन को मनाया जाता है। तो आंसर है आपका 5 जून। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, बैंक वालों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी स्टैटिक जीके में, बैंक के एग्जाम में भी इकोलॉजी से, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वातावरण कितने प्रकार के होते हैं। वातावरण 2 तरीके के होते हैं, जैविक और भौतिक। यानी कि वातावरण 2 प्रकार के हैं, जैविक और भौतिक। ठीक है, जैविक वातावरण में क्या आता है। जैविक यानी कि नाम से ही समझ जाइए, जैविक का मतलब यानी कि जीव जंतु, छोटे पेड़ पौधे, यानी कि जिनमें जान है। ठीक है, लाइफ होती है। तो जैविक वातावरण में क्या आएंगे, वृद्धाकार व सूक्ष्माकार पौधे और जंतु। ठीक है, भौतिक वातावरण में यानी कि जो फिजिकल चीजें हैं, लाइक मिट्टी हो गई आपकी, जल है, वायु, प्रकाश, टेम्परेचर है, सूर्य है, ठीक है, रेज है, ये सारी चीजें आपकी किसमें आती है, भौतिक वातावरण में आती है। ठीक है, ओजोन गैस वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है। यानी कि वायुमंडल में आपने देखा होगा कि परतें होती हैं। ठीक है, समताप मंडल, आयन मंडल, इस तरीके से परतें हैं। तो हमें ये बताना है कि कौन सी परत पर ओजोन गैस पाई जाती है, वायुमंडल के किस भाग पर। तो वो समताप मंडल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। किस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था। यानी कि कौन सा वो दिन था जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था, स्टार्ट हुआ था। वो था 1975, 1975 को। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आंसर है आपका 16 सितंबर को। ठीक है, वातावरण का प्रत्येक भाग जो पौधों पर प्रभाव डालता है उसे क्या कहते हैं। यानी कि वो वातावरण, एटमॉस्फेयर का हमें उस हिस्से के बारे में बताइए जो कि पौधों पर प्रभाव डालता है, यानी कि पेड़ पौधों पर उसका इफेक्ट रहता है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं पारिस्थितिकी कारक। ठीक है, पारिस्थितिकी कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो पारिस्थितिकी कारक ये देखिए 4 तरीके के होते हैं। इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पे 1 होना चाहिए था। एक तो क्या होते हैं, जलवायु कारक, मृदीय कारक, स्थलाकृतिक कारक और जैविक कारक। ठीक है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। यानी कि आपके एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज्यादा जो मात्रा में जो गैस पाई जाती है उसका नाम क्या है, वो है नाइट्रोजन। सॉरी फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, नाइट्रोजन हो गया, नॉट अ नाइट्रोजन, इट्स अ नाइट्रोजन होना चाहिए था, यहाँ पर टॉ होना चाहिए था। ठीक है, हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक हाइड्रोकार्बन प्रदूषण कौन सा है। तो किसकी वजह से होता है, मीथेन की वजह से। ठीक है, जो सबसे ज्यादा हाइड्रोकार्बन प्रदूषण है वो मीथेन गैस की वजह से। किस वर्ष भारत में वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम लागू किया गया था। तो ये किया गया था 1981 में। ठीक है, कितने भूभाग पर राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वन होना अनिवार्य है। तो कम से कम 33% भूभाग पर राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वन होना अनिवार्य है, यानी कि नेसेसरी है। मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है आपकी सुंदरवन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक क्या है, वो है राइजोफोरा। ये भी इंपॉर्टेंट है। विश्व के समस्त पारिस्थितिकी तंत्रों को मिलाकर क्या कहते हैं। यानी कि वर्ल्ड के जितने भी इकोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, अगर आप उन सबको जोड़ देंगे, मिला देंगे, तो उनको कंबाइंड हम क्या कहेंगे, उनको बोलेंगे जीवमंडल या जैवमंडल। ठीक है,
पृथ्वी की सतह से कितनी दूर पर ओजोन परत है, यानी कि ओजोन परत और पृथ्वी की सतह के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर हो सकता है। इस वर्ष भारत में नई वन नीति घोषित की गई थी 1956 में। ठीक है, कौन सी गैस बायोगैस से उत्पन्न होने वाली मुख्य गैस है, यानी कि बायोगैस से उत्पन्न होने वाली मुख्य गैस कौन सी है, वो है आपका हीलियम। कौन से वन वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय वन। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है, वो है नागपुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस वर्ष प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण हुआ था, 1935 में। भारत में किस वर्ष टाइगर प्रोजेक्ट राष्ट्रीय योजना शुरू की गई थी, 1973 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। भारत में किस वर्ष टाइगर प्रोजेक्ट राष्ट्रीय योजना को शुरू किया गया था, 1973 में। ग्रीन हाउस फार्मिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा है, ठीक है, वो है पंजाब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किया, तो वो व्यक्ति कौन है, टांसली, जिन्होंने कि 1935 में सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किया। किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं, मध्य प्रदेश में। ठीक है, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, मध्य प्रदेश में। किस वर्ष पहली बार राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई थी, 1952 में। किस वर्ष पहली बार राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई थी, 1988 में। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, वो है नाइट्रोजन है। ठीक है, जो जीव पर्यावरण में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं उत्पादक। यानी कि उत्पादक कौन होते हैं, उत्पादक होते हैं हमारे पेड़ पौधे, यानी कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जो सूर्य के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा डायरेक्ट सनलाइट से अपना खाना बनाते हैं, वो कहलाते हैं उत्पादक। तो वो उत्पादक आते हैं हमारे पेड़ पौधे। ठीक है, जो जीव अपने भोजन को के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता। जैसे कि ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ह्यूमन हो गए, जीव जो जंतु हो गए, ठीक है, वो क्या है, जैसे हम लोग अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर करते हैं, पेड़ पौधों पर। ठीक है, और जीव जंतु जो होते हैं, जो छोटे दूसरे जीव जंतु पर निर्भर करते हैं, जैसे कि सांप बिच्छू खाता है, तो सांप क्या हो गया, उपभोक्ता हो गया, और बिच्छू क्या, ठीक है, बिच्छू और मेढक को खा लेता है सांप, तो सांप क्या हो गया, उपभोक्ता हो गया, और बिच्छू और मेढक क्या हो गए, उत्पादक हो गए। किसके लिए, सांप के लिए। ठीक है, तो किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था, वो थे हैकल ने। इनने 1869 में इस वर्ड यानी कि इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। किस पंचवर्षीय योजना में भारत में पर्यावरण संरक्षण का प्रयास किया गया था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा देश सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है चीन। विश्व वन्य जीव कोष का मुख्यालय किस देश में अवस्थित है, वो है स्विट्जरलैंड। किस देश में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय स्थित है, नैरोबी, केनिया में। ठीक है, केनिया की राजधानी है नैरोबी। विश्व पर्यावरण शिक्षा की पहली संगोष्ठी कहां आयोजित हुई थी, 1972 में, स्टॉकहोम में। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का विकल्प क्या है, HFC 134A। इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिकी तंत्र की खोज किसने की थी, टेंसले ने। किसने, टेंसले ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत में किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, 1972 में। विश्व का प्रसिद्ध सरेगेती वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है, तंजानिया में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, यानी कि नेशनल पार्क, ये है आपका तमिलनाडु में। ठीक है, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में अवस्थित है, पश्चिमी बंगाल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है, वो है शांत घाटी, केरल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, 1986 में।
किस वर्ष हुआ था? 1986 में। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था? वो थे ईओ विल्सन। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है, वो क्या कहलाता है? खाद्य कड़ी। जीवधारियों एवं उनके वातावरण के बीच अंतर अभिक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं पारिस्थितिकी। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रभाव होता है, वो क्या कहलाता है? खाद्य कड़ी। स्व पारिस्थितिकी से क्या अभिप्राय है? व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिकी अध्ययन। ठीक है। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र कौन सा है? वो है सागर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा परितंत्र की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है? सागर। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके इकोलॉजी और इकोसिस्टम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि तो आपके एग्जाम में हेल्प हो सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, बाय बाय, थैंक यू।